नारायण 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 नारायण। जीवन में जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक पूंजी को, अपनी समझ की पूंजी को आने वाली आगे की जनरेशन को नहीं दे पाता, समझो उस व्यक्ति ने ना तो अपनी आगामी पीढ़ी की कोई सेवा की, ना उसने अपनी संस्कृति की सेवा की, ना ही उसने ठीक प्रकार से अपनी सामाजिक सेवा की। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, सामाजिक ऋण भी है। ऋषि ऋण भी उसने नहीं उतारा, क्योंकि ऋषियों से जो हमें प्राप्त है वो संपदा हमने आगे बढ़ाई नहीं। पितृ ऋण भी उसने नहीं उतारा ठीक प्रकार से, क्योंकि जब घर में पितृ ऋण उतरता है आगे संतति बढ़ा के, जब ठीक प्रकार से हमारी जनरेशन को ठीक संस्कार प्राप्त नहीं होंगे तो पितृ ऋण भी ठीक से उतरेगा नहीं। क्योंकि आने वाली जनरेशन, एक तो समय से जनरेशन नहीं आगे बढ़ेगी, संतति जो होती है घर में, जो बच्चे पैदा होते हैं वो समय से बच्चे पैदा नहीं होंगे, होंगे आड़ी टेढ़ी उम्र में आगे पीछे जाकर, तो जो संस्कार मिलना चाहिए था वो संस्कार मिलने का समय भी नहीं है। तो मातृ ऋण पितृ ऋण जो एक पितृ ऋण में आ जाते हैं दोनों, और ऋषि ऋण जो हमारी ऋषियों की संपदा जो है वो हम आगे बढ़ा के नहीं चलते। ये बात समझते 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 व्यक्ति का जीवन निकल जाता है और किसी किसी विरले को समझ में आती है। यदि उसने भी निर्मल विवेक का आश्रय लिया हो, अर्थात उसके जीवन में निर्मल विवेक हो, और बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग यदि व्यक्ति के जीवन में नहीं है, गुरुजनों के द्वारा उसे दिया गया ज्ञान जो है वो उसने ठीक से समझा नहीं है। ठीक से समझा नहीं है इसका क्या मतलब है? ठीक से समझा नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठीक से समझा नहीं का मतलब ये है कि उसने उसका आदर नहीं किया, तो ठीक से समझा नहीं। छोटे मोटे ऑफिसर के पास भी हम जाते हैं किसी दफ्तर में तो अपना मोबाइल बंद कर देते हैं, अर्थात उसकी किसी बात का अनादर ना हो जाए, कोई मर्यादा भंग ना हो जाए, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। और हम यदि गुरुजनों की किसी बात का अनादर करते हैं, ठीक से समझते नहीं हैं, तो मर्यादा भंग हो गई। तो ठीक प्रकार से जब हम सत्संग का आश्रय नहीं लेते, गुरुजनों के वचनों को नहीं लेते, तो विवेक जो है ना वो चादर ढक लेता है। ये जो विवेक नामक वस्तु होती है ना, ये सबके जीवन में होती है, लेकिन किसका कैसा विवेक है, कब समय पर उसको वो साथ देता है, कब नहीं देता है, ये तभी संभव है जब हम उसकी कदर करते हैं। जब हमें कुछ कहा जाए हम उसको ठीक से करें, समझें, तो हमने विवेक का आदर किया है। तो अब हमारे जीवन में और विवेक बढ़ेगा। पूर्व के कृत्यों में, पूर्व की घटनाओं में यदि हमने विवेक किया है, तो भविष्य में जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटेंगी
उनमें भी हमारे जीवन में और अधिक विवेक बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि पूर्व की घटनाओं में हमने विवेक में कहीं ना कहीं छूट दे दी है तो आगे आने वाले समय में भी विवेक हमारा साथ नहीं देगा। और ये जो चीज़ें हैं यदि हमारे जीवन में ही नहीं है तो हम अपनी बेटी को या बेटे को, अर्थात हमारी जो जनरेशन आगे आने वाली है, उनको ठीक प्रकार से दे नहीं पाएंगे। मैं उन माँ बाप को अभागा समझता हूँ जो केवल, या उनको दिवालिया ही समझता हूँ, भले संपत्तिवान हो, जो अपने बेटे को, बेटी को, बहू को, बेटी, वो भी तो बेटी है ना घर में, बहू जो आती है, लेकिन फिर भी स्पष्ट बोल दिया बहू को, यदि वो संस्कार नहीं देते हैं, संस्कार का मतलब उनको अपने जीवन से जो आध्यात्मिक समझ विकसित हुई है, यदि वो उसको देने में सक्षम नहीं है, तो मैं उस माता का जीवन बर्बाद समझता हूँ। क्योंकि यदि माता ने उस संस्कार को आगे नहीं बढ़ाया, यदि माता खुद शाकाहारी है और उसकी बेटी मांसाहारी बन जाए, तो इसमें बेटी की तो असफलता है, बेटी का तो नुकसान है। बेटी का मतलब यहाँ बहू भी है और बेटी भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसकी माँ की और उसके पिता की भारी असफलता है। कान खोलकर सुन लो ये बात, जो भी इस बात को सुनेंगे वो अच्छे से समझ लो। यदि आज आपकी बेटी, आज आपका बेटा मांसाहारी है और आप जीवन भर शाकाहारी रहे, यदि आज आपकी बेटी, आपके बेटे की संतों में श्रद्धा नहीं है और आपकी जीवन भर श्रद्धा रही, यदि आपकी बेटी और आपका बेटा संध्या वंदन नहीं करता है, जप नहीं करता है, अपने इष्ट के नाम का उच्चारण नहीं करता है और आप जीवन भर करते रहे, यदि किसी परेशानी में फंस जाने पर आपको ये पता था कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, या तो मेरे तो हैं गुरुजी दूसरा ना कोई, ये बात आपने जीवन में आपके पल्ले गांठ मार ली थी, लेकिन ये बात आपकी बेटी के अंदर नहीं है, आपके बेटे के अंदर नहीं है, आपकी बहू के अंदर नहीं है, तो आपने अपने ग्रस्त जीवन को ठीक से जिया नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझ लो। यही बात गुरु और शिष्य में भी लागू होती है। जो गुरु अपने शिष्य को अपने संस्कारों से या जो जीवन भर में अनुभव किए उनसे संस्कारित करने की मेहनत नहीं करता, हर छोटी छोटी बात में शिष्य को सिखाने के लिए तैयार नहीं है, केवल शिष्य से सेवा करवा रहे हैं लेकिन उसके अंदर संस्कार सिंचन नहीं कर रहे हैं, वो गुरु भी अपने शिष्य के साथ और अपने जीवन के साथ धोखा कर रहे हैं। यदि हम हमारे अंदर निर्मल विवेक का जागरण नहीं कर पाते, तभी ऐसा होता है। जो चीज़ें हमें बड़ी मुश्किल से मिली हैं, वर्षों में जा के कहीं गुरुजनों के पास जाके या वर्षों तक उनका अभ्यास कर करके आज हमारे अंदर विकसित हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपके बच्चों में या आने वाली पीढ़ियों में वह झटिति विकसित हो जाएंगी? उनका अभ्यास कराना पड़ेगा बार बार, जब उन पर विकट परिस्थिति पड़ेगी उनको खींच तान कर कुछ न कुछ उनके अंदर कुछ ऐसी श्रद्धा भरनी पड़ेगी, ऐसा संस्कार भरना पड़ेगा कि वो उस तरफ जुड़ें। देखो, जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आती है कि धन जो है ना, धन, वो सुमति से उसका बड़ा भारी कनेक्शन है।
जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। कई लोगों का अब इस पंक्ति को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। लोग संपत्ति का संबंध जो है केवल और केवल धन से समझते हैं, वित्त से समझते हैं, अच्छी सैलरी से समझते हैं। वो संपत्ति नहीं है, केवल वो केवल संपत्ति का एक अंग है। उससे भिन्न भी बहुत सारी संपत्ति है। यदि आपके पास अर्थ है और आपकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही है, कामनाएं पूरी करना भी संपत्ति के अंतर्गत ही है। यदि आपकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही है धन होते होते भी, तो आपकी कहीं ना कहीं सुमति में गड़बड़ है, अर्थात आपके धर्म में गड़बड़ है। आपके बेटे का, बेटी का, बहू का जीवन में यदि वो ग्रस्त अच्छा जीना चाहते हैं, उनके जीवन का ग्रस्त अच्छा नहीं है, तो उनकी कोई संपत्ति गड़बड़ है, अर्थात कहीं ना कहीं धर्म गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है सुमति की गड़बड़ है। चाहे वो माने या ना माने, कटु वचन है, सुमति की गड़बड़ हो गई है, इसलिए उनकी संपत्ति गड़बड़ हो गई है। या ऐसे समझ लो कि उनकी कहीं ना कहीं धर्म की गड़बड़ हो गई है, इसीलिए उनके पास अर्थ होते होते भी कामना उनकी पूरी नहीं हो रही है। अर्थ है उनके पास, अर्थात उनके पास मनी पावर है, लेकिन उनकी ग्रस्त में कोई कमी है किसी भी प्रकार की, संतान संबंधी, पत्नी संबंधी, पति संबंधी, अथवा और कोई डिप्रेशन उनके जीवन में है, तो समझ लो वो किसी धर्म की कोई ना कोई हानि उनके जीवन में है, और वो हानि जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उनका कार्य वो पूरा नहीं होने वाला है। तो संपत्ति का संबंध आप कभी भी इस चीज से मत समझ लेना कि संपत्ति का संबंध केवल और केवल जो है धन से है। आप कितना भी धन कमा लो, कितना भी कुछ हो जाए, यदि आपको शाम को बैठकर एक साथ भोजन करते हुए परिवारजन आराम से, शांति से, आनंद से क्षण नहीं बिता पाते, कहीं ना कोई समस्या उनके जीवन में चल रही है, तो वह धन किस काम का है? किसी भी काम का वो धन नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग तरह तरह के वीडियो देखते हैं, तो स्पष्ट पता चलता है कि कितनी भी संपत्ति लोग जमा कर रहे हैं। संपत्ति मतलब अभी हम पैसे से कह रहे हैं, कितना भी पैसा लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उस पैसे को लेकर वो लोग यदि अपनी संतान को संस्कारित नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसा उनके लिए कोई सुख उत्पन्न नहीं कर रहा है। घरों में समय से सारे कार्य क्यों नहीं होते हैं परिवार में? तो कहीं ना कोई पितृ की, ऋषि की कोई नाराजगी हमारे प्रति है। उस नाराजगी को दूर करने का कोई एक आकस्मिक या कोई तात्कालिक आप अनुष्ठान कर ले, वो एक चीज़ है उनको मनाने के लिए, लेकिन बच्चों को समय से, संस्कार से आप भरते रहें, ये आपने उनको जीवन भर का उपाय दे दिया। आप बच्चों के मोह में मर मर के उनके लिए सब कुछ किए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं। और आप जो चीज़ पसंद नहीं करते, बच्चे वो भी चीज़ करते हैं, वो भी काम करते हैं, तो आपने बच्चों को खाली मोह में बिगाड़ा है, उनको सख्त होकर संस्कार नहीं दिए। ऐसे बच्चों से आपको दूरी बनानी चाहिए, ताकि उनको ये स्पष्ट समझ में आए कि बेटा बेटी तू गलत करता है। ये संपत्ति, ये इस प्रकार की समझ, ये इस प्रकार का ज्ञान यदि हम आने वाली जनरेशन को नहीं देंगे, तो आप ये बात अच्छे से समझ लो कि आपने कुछ भी नहीं दिया है बच्चों को।
जो उनकी एंसेस्टर्स अर्थात उनके पूर्वजों के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा घर बार या कोई और चीज़ उनको मिलती है अथवा नहीं मिलती है, वो तो मिले ना मिले उसकी कोई बात ही नहीं है, वो खुद कमा भी लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस कमाई से जो पैसा वो कमाएंगे वो भी, उसका भी स्थायित्व यानी वो भी टिकाऊपन उसका तब आएगा, या वो पैसा भी उनको सुख तब देगा जब उनके अंदर जो है ठीक प्रकार से संस्कार होगा। संस्कार हमेशा सत्संग से बनता है, और मतलब अच्छे विचार से बनता है, और अच्छा विचार अथवा सत्संग जो है हमसे बड़े गुरुजन देते हैं। बच्चे यदि गुरुजनों से अच्छी तरह जुड़े हुए नहीं हैं तो आप समझ लीजिए आपने अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया है। और यदि हमारे सामने ही कोई गुरुजन है और उनकी अवहेलना है जीवन में, तो आप बहुत बड़े भारी गर्त में जाने का रास्ता खोल रहे हैं। तो आपके जीवन में जो सत्संग है, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, वो आपको आपके बच्चों तक अवश्य ही गहरे तक पहुंचा देना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन जीना व्यर्थ है, व्यर्थ है और व्यर्थ है।